हेलो एवरीवन, मैं हूं तृप्ति सिंह, फाउंडर ऑफ लेमो फील कंपनी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से जीएसटी के बारे में बात करने जा रही हूं। जीएसटी होता क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, किन के लिए मैंडेटरी है और किन के लिए मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आते दिमाग में, कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि जीएसटी होता क्या है। फिर बहुत सारे दिमाग में आते हैं, अरे ये तो डायरेक्ट टैक्स भी होता है क्या, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करके जीएसटी में डाला गया। पर सब लोग सोचते हैं नहीं, लगता है डायरेक्ट टैक्स को भी कुछ कुछ डाला गया होगा। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें कि डायरेक्ट टैक्स जो है उन्हें भी डाला गया। 2017 में जीएसटी को अनाउंस किया गया, जो कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हें लेकर हम लोग जीएसटी के अंदर में डाले गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने तो डाल दिए, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब हुआ तो वो एज इट इज़ रहे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जीएसटी जो है उसमें डायरेक्ट टैक्स भी मिक्सअप है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी जो है वो तो हम लोग समझ गए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सारे को उसमें डाला गया है। अब ये टैक्स है क्या, तो उसके नेम ही से हम लोग क्लियरली समझेंगे कि है क्या। जीएसटी गुड्स और सर्विस, ये दोनों को मिक्स करके, मतलब कोई भी कंपनी जब भी अपना स्टार्टिंग करती है तो वो क्या करती है, या तो सामान बेचती है या तो सर्विस प्रोवाइड करती है। सामान बेचती है तो उससे इंक्लूडेड जो टैक्स पेमेंट करती है तो वो क्या हो गया, गुड्स पे टैक्स। फिर सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करती है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सर्विस टैक्स हो गया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हम लोग समझेंगे जीएसटी का मतलब। अब हम लोग समझते हैं कि किन किन लोगों के लिए मैंडेटरी है, कि उन्हें करवाना ज़रूरी है। अगर वो लोग ना करवाएं तो उन्हें पेनाल्टी लगेगी बहुत ज़्यादा। अब हम लोग समझते हैं किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। एक, जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो 5 रुपए का क्यों ना सामान बेचते हो, पर ऑनलाइन, मतलब कि अपना स्टार्टअप किया, कोई गुड्स रखा, जैसे कि सोप रखा सेल करने के लिए, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिए, लाइक फ्लिपकार्ट, ये सब, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब दूसरे हो गए जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे 1 रुपए का भी सामान, ये ध्यान से सुनिएगा, एक स्टेट इंट्रा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं क्लियर करती हूँ। इंट्रा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अगर 1 रुपए का भी सुई भी आपने अगर सेल किया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट पेनाल्टी आपके ऊपर लगाएगी। तो टैक्स आपके ऊपर लगेगा जीएसटी के अकॉर्डिंग। ओके, अब अगर जो कंपनी गुड्स सेल कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और वो चीज़ सेल भी कर रही है, तो गुड्स के ऊपर जो टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, जब एनुअली 40 लाख क्रॉस करते हैं, मतलब कि साल भर में 40 लाख रुपए से 1 रुपए भी पॉइंट भी आगे बढ़ा तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब हम लोग सर्विस की बात कर लें। जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करेंगी, जब उनका 20 लाख टर्नओवर एनुअली हो, तब उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और उससे नीचे जिनका भी है उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। हमारा आइडेंटिटी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, देन फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि लेटेस्ट हो, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स होने चाहिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, एंड दैट्स इट, इतना हम लोग को बस चाहिए। ये टॉपिक तो मेरे हिसाब से तो मैंने क्लियर कर लिया।
आप लोग को भी आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।